अखाड़ों की अलग ही दुनिया है। साधु है जो रमता जोगी बहता पानी। लेकिन महाकुंभ वो स्थान है जहां देश और दुनिया से आने वाले तमाम साधु आपको मिलेंगे। कोई हठयोगी मिलेगा, कोई योगी मिलेगा, कोई संत, कोई महात्मा। हम इस वक्त आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही संत महंत के पास बैठे हैं। इनका नाम महंत महाकाल अद्भुत महाकाल गिरी अद्भुत है। और सचमुच अद्भुत है, क्योंकि आप इनके अगर आप शरीर को देखें तो इनका एक हाथ, बायां हाथ खड़ा है और ये पिछले 9 सालों से इसी मुद्रा में हठयोग की ये कह सकते हैं कि एक विद्या है। और पिछले कई सालों से इसी स्थिति में। महाराज, यही स्थिति है आप, यही स्थिति है कि और बदला नहीं है आपने हाथ? हार का जो दिख रहे सामने दिख रहा है, सबके सामने सब लोग देख रहे हैं। कोई दिखावा करने नहीं, दो हम करते नहीं। सत्य में त्याग किया है। कैसे उठ गया हाथ? उठ कैसे? उठ किया हमने किया तब उठ गया, ऐसे को उठ जाएगा अपने आप? कोई चीज़ ऐसे उठ जाएगी? हाँ, रोटी के भूख लगी, आप रोटी खाओगे, आप सेम अपने हाथ से खाओ, दूसरा तोड़ के खिलाएगा, सेम ही तोड़ के खाना है। तो जो काम कर्म है इच्छा से होता है। देखो भगवान परमात्मा, तो आप लोग कहते हैं भगवान परमात्मा मिल जाए भग जाए, भगवान परमात्मा कहाँ है? कहाँ ढूंढोगे भगवान का? भगवंती में ढूंढोगे, परमात्मा के आश्रम में ढूंढोगे, मंजिल में ढूंढोगे, के डेरे में ढूंढोगे? भगवान कहीं नहीं है। भगवान तुम्हारे घट में बैठा है। ये मंथन है, मंथन करती हो, बेस में हो, दही बनाती हो, दही से चास बनाती हो, चास से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, नहीं बनता है? मक्खन से घी बनता है। जैसे भगवान को अंदर से ढूंढना पड़ा, अंदर ही। तो इसके लिए क्या, मंदिर तो इसके लिए क्या शरीर को? आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा है। मरे मुद्दे का कोई भोल नहीं है, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिश्ता, कोई नाते नहीं। परमात्मा रिश्ता है, ईश्वर के साथ रिश्ता है, हे भगवान के साथ रिश्ता है, गुरु महाराज के साथ रिश्ता है, महाराज जी, धर्म के साथ रिश्ता है। महाराज जी, आपका ये हाथ देख रहा हूँ मैं, ये हाथ 9 साल से आप कह रहे हैं कि ऐसे ही खड़ा है। इसकी आपकी उंगलियां मुड़ गई, आपके नाखून इस तरीके के हो गए, तो ये कष्ट नहीं देता? देखो जब माँ से पेट जन्म लेते हैं तो बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगा, सही नहीं? जो बच्चों को कष्ट होगा, माँ दूध पिला जाए। हम बालक है, हम लोग अपने शरीर को कष्ट देंगे, किसी का उद्धार होगा, कल्याण होगा। मेरी माँ भी रो रही है, मेरी माँ को कष्ट हो रही, मेरी गौ माता को कष्ट हो रहा है, तो मुझे कष्ट नहीं होगा? बताओ। लेकिन आप लोग भी जानते, आम जनता भी जानते हैं। तो ये आपका तो हठयोग जो है, ये कब तक के लिए है? क्या ये जीवन के लिए, जीवन के लिए हम लोग मर जाते हैं। जीवन के लिए हमारे 17 पिंड हो जाते हैं, सेम मर जाते हैं। तो हम लोग दूसरों के लिए, सनातन धर्म के लिए, भगवान को में लीन हो जाते हैं अपने भक्ति के लिए। बेपर का भरोसा नहीं, कब समाधि में चले जाएंगे। महात्मा गए, कल हमको भी समाधि लेना पड़ेगा। पर का भरोसा नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए, ईश्वर का बुलावा आ जाए। जब तो है किसी कर्म कर रहे, किसी कुछ उड्डा काम तो आ रहे हैं, मेरी भूमि की, मेरी माँ के लिए काम तो आ रहे। लेकिन ये कष्ट भी तो है, कैसे जीवन कष्ट बिना तो कुछ है ही नहीं। महात्मा काम कर, शरीर कष्ट दे रहे, कोई खड़ी तपस्या कर रहे, बार बार सारे पाँव सुझा रहे, हाथी भर के खड्डे पड़ जाते, पाँव में कीड़े पड़ जाते, वो भी जी रहा है ना, वो मानुष है ना, सही नहीं? वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, वो महात्मा कर रहे हैं, कोई हम ये तो है ही नहीं। जैसे कई महात्मा है जो घोर तपस्या कर रहा है। कोई ऐसे 12 साल गुफे में पेक रहते हैं, पूरे शरीर में डिम्मत जम जाती, मिट्टी जम जाती है, वो भी शरीर को कष्ट है ना। किसी पाँव में खड्डे पड़ जाते हैं, वो भी कष्ट है ना, सही नहीं? सही। लेकिन ये इस तरीके से अब तो आपको लगता है कभी हाथ सीधा हो पाएगा? कभी कोशिश? अब क्या करना है, जो जीत त्याग हुई, त्याग की चीज वापिस कहाँ आ जाए? जो इंसान मर जाते वापिस जिंदा हो जाएगा? आप बोलो। हाथ खड़ा हो गया तो खड़ा ही रहे। ये तो खड़ा रहेगा, खून उतरेगा, मर चुका है, तो आखिर खड़ा हाथ तो क्या रहेगा? अपन इसमें कोई प्राण दिख रहा है आपको अंदर? आप सेम देखो, हार की नशा देखो मेरे यहाँ, क्या करो, ये आग की नशा दे के इसको बताओ, तब मैं झूठ बोलूँगा, सत्य बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोले? सही नहीं? जो को आपको दिख रहे है, आप विचार भी कर रही हो, आपके अंदर ही क्या आत्मा है, सही नहीं? जो हमने बोलना, हमने जो बोलना बोल दिया, आप लोग जानो क्या बोलना, आपको बोल सकते हो। चलिए, तो ये
शरीर को कष्ट दे के किसका कल्याण कर रहे हैं? माँ का, मेरी माँ का, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो रो रही है, जिसको कष्ट मिल रहा है। मेरी माँ की कट्टर हो रहा है, हट्टियाँ हो रही है, इसको चोरी करके बेच देते कसाई की तरफ। गौ माता गौ माता घोषित की जाते हैं, गौ की रस्सा हुई, गौ के लिए गौशाला बनाए, गौ आवारा मेरी गौ माता घूम रही है। मैंने कहा कोई घर नहीं, मैंने को कोई सट नहीं। इंसान अपना घर क्यों बना रहे? गौ माता का घर, जिसको दूध पीती हो, इसका घर नहीं होना चाहिए जीव जंतु का? ये जीव जंतु का घर होना नहीं चाहिए। तुम लोग अपना घर बना रहे हो, सब मेल मंदिर बना रहे हो, जमीन खरीदा वो करना। ये गौ माता का घर नहीं, भैंस का क्यों घर बना रहे हो? भैंस तो घर में रहती हो, ये गौ माता ढका की मार रहे, जो करोड़ देवता का वास हो रहे गौ माता के अंदर, इसको क्यों ढके मार रहे हो मेरे गौ माँ को? तो मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा? बताओ, मेरी गौ माता रोती है, इसका आंसू पूछा किसने माँ का? बताओ, माँ का किसने आंसू पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे अनिच्छा कर सकता हूँ? बताओ। आपका जो ये हठयोग है ये गौ माता के लिए? गौ माता के लिए बस, साफ कहना कुछ है नहीं, मेरी माँ के लिए हो रहा है। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, सही नहीं? मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूँ, कोई ऐसे रुबरा नहीं है। मैं भी किसी गुरु का लाल है जो कटने का सामना कर रहा हूँ, गौ तपस्या कर रहा हूँ। मेरी गौ माता रस्सा हो जाए, मेरी गौ को माता आंसू साफ हो जाए, मेरी गौ माता रो रही है, मेरे को कौन संभालेगा? देखो कुत्ते धक्के खा रहे, जो दूसरे इंसान के लिए भजन करके इंसान को दी दिया। पहले जीव जंतु कुत्ते का था, ये घर मकान रहन देन कुत्तों का था, कुत्तों की रोटी दी हो, आप लोग खा रही हो। कुत्ते भूखे मर रहे हैं, मेरी गौ माता भूखी मर रही है, उनको कौन दे रहा है घास फूस? हमारा खार पन्नी खा के गुजारा कर रही है। आपको तो हम ही अब भजन नहीं करते, कभी हम भजन नहीं करते। मेरी गौ माता रोती है, मुझे शरीर को बहुत कष्ट होता है। जब मेरी माँ को कष्ट होता है तो हम भी अपने आप को कष्ट देते हैं। वो देखते रहेंगे जब तक मैंने आसान नहीं होगा, मेरे को आंसू सामने हो जाए, मुँह में ऐसे गए। अब जो आप बोल लो जो बोलना, बस इतना बोलना। तो आपने देखा हमारे साथ जो हठयोग कर रहे महंत हैं, इनका एक ही मकसद है कि गौ माता को लेकर के एक मिशन है और इसी वजह से इन्होंने ये हठयोग शुरू किया। 9 साल हो गए 9 साल हो गए और आजीवन ऐसे ही रहेंगे। कभी हाथ नीचे नहीं किया। और ये हाथ है क्या? कहते हैं ये ध्वज पताका है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।